हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज से हम लोग एक इम्पोर्टेंट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे इसरो, बार्क, डीआरडीओ, रेलवे लोको पायलट और सीआईटीएस एक्सट्रेंस जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नीमी बुक को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। आज हम लोग नीमी क्वेश्चन बैंक की सीरीज करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ उससे मिलते जुलते सारे कंसेप्ट और एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। यकीन मानिए इस सीरीज से आप लोग का लगभग 70 से 80% कंसेप्ट रिवीजन हो जाएगा। यह सीरीज ना ही केवल फीटर के लिए बल्कि यह सीरीज सारे मैकेनिकल ट्रेड जैसे फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं फीटर सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 1 का सेफ्टी चैप्टर से। तो हम लोग देखेंगे कि सेफ्टी चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। तो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो सेफ्टी से टोटल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तो 4 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे पिछले बार डीआरडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, सेप्टम 10 का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मात्र सेफ्टी से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसीलिए यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बाकी हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि सेफ्टी चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। पहला ऑप्शन है मशीन को साफ रखें, दूसरा है अपने काम पर ध्यान दें, चौथा है गैंगवे को और फर्श को साफ रखें, टूल्स को उचित स्थान पर रखें। तो पर्सनल सेफ्टी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दें। अब सेफ्टी जो होता है वो जनरली 3 तरह से हम लोग देखते हैं। पहला होता है जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल सेफ्टी, पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरल सेफ्टी। दूसरा जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल सेफ्टी और तीसरा आता है मशीन सेफ्टी। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है पर्सनल सेफ्टी के बारे में, तो हम लोग ये तीनों सेफ्टी के बारे में देखेंगे कि क्या करते हैं। जनरल सेफ्टी क्या होता है, तो जनरल सेफ्टी में हम लोग जनरल चीज़ों को ध्यान देते हैं। जैसे हम लोग वर्कशॉप में जाएंगे तो वर्कशॉप को हमको क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। वर्कशॉप में क्या होते हैं कि बहुत सारे मशीनें लगते हैं। मशीन में क्या होता है कि जहाँ मशीनें चलते हैं वहाँ तेल वगैरह का भी रिसाव होता है। तो तेल नीचे फर्श में गिरने के बाद क्या होता है कि वहाँ जाने से लोग स्लिप करके गिर जाते हैं। तो उसको हमको फर्श को साफ़ सुथरा रखेंगे। ये सब चीज़ें जो होते हैं, दौड़ कर नहीं चलेंगे, किसी से बात ज़्यादा नहीं करेंगे, मजाक नहीं करेंगे, तो ये आता है हमारा जनरल सेफ्टी में। अब दूसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल सेफ्टी। तो पर्सनल सेफ्टी में किसको बोलते हैं, पर्सनल सेफ्टी का मतलब ही होता है कि अपना बचाव करना। पर्सनल मतलब खुद का बचाव करना और मशीन का बचाव करना। तो इसमें जनरली हम लोग चीज़ों को देखते हैं, वो पीपीई के बारे में देखते हैं कि पीपीई चीज़ों को हम लोग को पहन के हम लोग खुद को और मशीन को बचा सकते हैं। पीपीई का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है। तो ये पीपीई का नाम होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब इसमें हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में पर्सनल सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। जैसे वर्कशॉप में जा रहे हैं तो हमको सेफ्टी शू का यूज करना है, सेफ्टी शू को पहन के जाना है। यदि हम लोग वेल्डिंग वर्कशॉप में जा रहे हैं तो वेल्डिंग वर्कशॉप में जाने के लिए हम लोग वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो हमको बॉडी एप्रन चाहिए। उसके बाद हमको हैंड ग्लव्स चाहिए। ठीक है। ये हम लोग खुद का पर्सनल के बारे में जान रहे हैं कि पर्सनल सेफ्टी में क्या है। हैंड ग्लव्स चाहिए, और यदि हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो हैंड शील्ड चाहिए या तो फिर वेल्डिंग हेलमेट चाहिए। तो ये सब हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं पर्सनल सेफ्टी में। तो यही से क्वेश्चन आया है कि कौन सा सुरक्षा जो है वो पर्सनल सेफ्टी के
अंतर्गत आता है। तो कंसंट्रेट ऑन वर्क, अपने काम पर ध्यान देना ही व्यक्तिगत सुरक्षा है। तीसरा है मशीन सेफ्टी। तो मशीन सेफ्टी में हम लोग देखते हैं कि मशीन को हम लोग किस तरह से सही रखेंगे। जैसे हम लोग जिस मशीन पर काम कर रहे हैं उस मशीन में क्या होना चाहिए, मशीन पर गार्ड लगा होना चाहिए। दूसरा हम लोग उसमें चेक करेंगे कि कोई भी जो मूविंग पार्ट है वो तो ढीला ढाला नहीं है, गिर नहीं सकता। तो ये सब हम लोग देखेंगे, वो सब आ जाएगा मशीन सेफ्टी में। ठीक है, अब हम लोग इसका तो पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कंसंट्रेट और वर्क। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है नेम ऑफ द मैंडेटरी सिंबल, इसका अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह से जो चिन्ह मेरा बना हुआ है इस चिन्ह को हमको बोलते हैं गिव वे। क्या बोलते हैं, गिव वे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसको बोलेंगे गिव वे। अब यहाँ जो नीमी का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आंसर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर जो है वो ए दे दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग देखते हैं सेफ्टी साइन का उपयोग कहाँ करेंगे। तो सेफ्टी साइन जो होता है, जो यहाँ से सेफ्टी साइन जो होता है वो जनरली यूज किया जाता है वो एक्सीडेंट को, जो भी एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंट को बचाने के लिए जो कुछ संकेत का प्रयोग करते हैं, संकेत का प्रयोग करते हैं, सिंबल का प्रयोग करते हैं, या तुम्हारा वार्निंग देते हैं। ये सब जो है वो किस लिए दिया जाता है, ताकि हम सुरक्षित रह सके। इसीलिए हम लोग सेफ्टी साइन का उपयोग करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सेफ्टी साइन बताया गया है। अब सेफ्टी साइन जो होता है वो जनरली 3 प्रकार का होता है। सेफ्टी साइन जो होता है वो 3 प्रकार का सेफ्टी साइन होता है, 3 प्रकार का। पहला है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिटिव साइन, प्रोहिबिटिव साइन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं निषेधात्मक साइन। निषेधात्मक मतलब यहाँ आपको निषेध है, जाना नहीं है। दूसरा है आपको मैंडेटरी साइन, मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन मतलब जिससे क्वेश्चन हमको पूछा गया है अनिवार्य चिन्ह, मतलब ये कंपलसरी है, इसको हमको करना ही है। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम देते हैं तो स्टार चिन्ह लगा रहता है ना, तो स्टार चिन्ह मतलब कंपलसरी इसको भरना है। इसी तरह से मैंडेटरी साइन में हम लोग को कंपलसरी है। तीसरा है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं वार्निंग साइन। ठीक है, वार्निंग साइन। तो ये जनरली सेफ्टी का 3 साइन है। अब हम लोग मैंडेटरी साइन भी 3 प्रकार का होता है, वो अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा 3 प्रकार का होता है। मैंडेटरी साइन ये 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा। पहला होता है गिव वे। पहला क्या है, गिव वे, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। गिव वे का कैसा हो जाएगा फिगर, इसको हम लोग बोलेंगे गिव वे, यहाँ बीच में लिखा रहेगा गिव वे। दूसरा होता है वो होता है स्टॉप का, जो ऑप्शन आंसर में दिया हुआ है। बट अब स्टॉप का साइन कैसा होता है, तो स्टॉप का साइन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से, यहाँ स्टॉप लिखा रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉप। और तीसरा जो साइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवर टेकिंग प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो इसका साइन जो होगा वो इस तरह से सर्कल में रहेगा, सर्कल में एक तरह से क्रॉस किया रहेगा, इस तरह से यहाँ एरो दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ एक एरो रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। तो ये 3 साइन जो है वो किस में आता है, मैंडेटरी साइन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है मेरा, थर्ड क्वेश्चन है फ्लामेबल ऑफ लिक्विड्स सॉलिड्स आर क्लासिफाइड है। ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। तो जो लिक्विड जो आता है वो क्लास बी फायर में आता है। ये क्वेश्चन जो है वो फायर से रिलेटेड है। तो ये इसमें क्वेश्चन में हम लोग फायर के बारे में पढ़ेंगे, फायर क्या होता है, फायर कैसे लगता है, इसमें कौन कौन सा जो ऑप्शन दिया है, क्लास ए फायर, बी फायर, सी फायर, डी फायर। तो ये क्लास ए बी सी डी फायर क्या होता है, कैसे हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं और इसको कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ये आग को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं फायर। फायर किसको कहते हैं, फायर जो है वो 3 चीज़ों का केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसमें से आपका फ्यूल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होता है और हीट होता है। ये तीनों चीज़ों को मिलने से, तीनों चीज़ों का केमिकल रिएक्शन होगा तो किसका निर्माण होगा, फायर का निर्माण होगा, मतलब आग का निर्माण होगा। ठीक है, ये आग का निर्माण होगा। अब किसी भी 3 चीज़
इसका मतलब है कि किसी भी यदि एक चीज़ नहीं रहेगा, यदि फ्यूल नहीं रहेगा तो फिर आग का निर्माण नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन और हीट करके आग का निर्माण नहीं कर पाएगा। यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फ्यूल और हीट करके हमको आग का निर्माण नहीं कर पाएगा। यदि हीट नहीं रहेगा तो फ्यूल और ऑक्सीजन मिलके हमको आग का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो आग लगने के लिए तीनों चीज़ों का ज़रूरत है, फ्यूल का ज़रूरत है, ऑक्सीजन का ज़रूरत है और हीट का ज़रूरत है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फायर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? फायर ट्रायंगल। आप लोग पढ़े होंगे बुक में फायर ट्रायंगल के बारे में। तो फायर ट्रायंगल क्या होता है? इस तरह का एक ट्रायंगल रहता है जिसमें से यहाँ आग रहता है और इस तरह से इसको बनाया जाता है, जहाँ एक तरफ से फ्यूल रहेगा, एक तरफ से ऑक्सीजन रहेगा और एक तरफ से हीट रहेगा। ये ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि तीनों चीज़ को मिलने से, ये तीनों चीज़ के मिलने से किसका निर्माण होगा? ये आग का निर्माण होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्लास कितने तरह के आग को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, मतलब आग को कितने तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्लास ए फायर होता है, बी फायर होता है, सी फायर होता है, डी फायर होता है। तो 4 भाग में क्लासीफाई करते हैं, क्लास ए फायर, बी फायर और सी फायर और डी फायर। अब हम लोग देखते हैं कि क्लास ए फायर में कौन कौन सा आग होता है। क्लास ए फायर में कौन कौन सा आग होता है? तो क्लास ए फायर में वैसा आग जो सॉलिड मटेरियल में लगेगा। किस में लगेगा? सॉलिड मटेरियल में लगेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लास ए फायर। जैसे कि सॉलिड मटेरियल में कौन कौन सा आएगा? जैसे कि आपका आ जाएगा वुड, आ जाएगा, लकड़ी सारा सॉलिड है, वुड होगा, रबर होगा, प्लास्टिक्स होगा। आप लोग जिस बेंच में बैठे हैं वो बेंच है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो किस में आते हैं? क्लास ए फायर में। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्लास बी फायर में कौन कौन सा आग लगेगा। तो क्लास बी फायर में जो होता है वो फ्लामेबल लिक्विड, जितने सारे लिक्विड में आग लगेगा, जो भी लिक्विड में आग लगेगा वो कौन सा क्लास में आएगा? क्लास बी फायर में। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, लिक्विड में कौन कौन सा आ जाएगा? आपका आ जाएगा डीजल, आ जाएगा पेट्रोल, आ जाएगा किरोसिन, आ जाएगा। तो इसमें जो भी आग लगेगा वो क्लास बी फायर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्लास सी फायर में कौन कौन सा आता है। तो क्लास सी फायर में जितना सारे जो गैसेस मटेरियल है वो क्लास सी फायर में आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सीएनजी गैस हो गया, पीएनजी गैस हो गया, फिर आपका मीथेन गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया। ये सब में जो आग लगता है वो क्लास सी फायर में आता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्लास डी फायर। क्लास डी फायर पे कौन कौन सा आएगा? तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक फाइबर आएगा या मेटल। इलेक्ट्रिक फाइबर या मेटल में जो आग लगेगा वो क्लास डी फायर में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट में आग लगता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट फाइबर हो गया। फिर मेटल में आ गया, जैसे तुम्हारा आपका सोडियम जलता है, मैग्नीशियम जलता है, पोटासियम जलता है। ये सब में जो आग लगेगा मेटल में वो क्लास डी फायर में आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग फायर का क्लासिफिकेशन को समझ में आ गया। अब फायर को जो बुझाते हैं, फायर को तो आग से बुझाएंगे, तो हम अभी क्या बताएं कि फायर को लगने के लिए ऑक्सीजन होगा, हीट होगा और क्या होगा? फ्यूल होगा। तो ये तीनों चीज़ मिल के ही फायर का निर्माण हो सकता है। तो इसको बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको किसी एक का कांटेक्ट को हटा देंगे, या तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट को हटा देंगे, या तो हम हीट का कांटेक्ट को हटा देंगे, या तो फ्यूल का कांटेक्ट को हटा देंगे। तो किसी एक का कांटेक्ट को हटा देंगे तो मेरा फायर क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो पिछले बार जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, जिसको हम लोग बोलते हैं आईटीआई टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था इस प्रोसेस से। अभी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आया था। तो इसका बुझाने का अलग अलग प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग पहला बोलते हैं, उस प्रोसेस को पहला है स्टारवेशन। क्या नाम है उसका? स्टारवेशन। यही क्वेश्चन आया था, स्टारवेशन प्रोसेस।
तो इस प्रोसेस में क्या होता है, स्टार्वेशन प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन के संपर्क को हम लोग हटा देते हैं। जो ऑक्सीजन होगा इसका कांटेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या दिस प्रोसेस विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड स्टार्वेशन प्रोसेस। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग में क्या करते हैं हम लोग, कूलिंग प्रोसेस में हम लोग हीट के कांटेक्ट को हटा देते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कूलिंग प्रोसेस बोलेंगे। फिर इसी तरह से तीसरा प्रोसेस है मेरा, उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथनिंग प्रोसेस। स्मूथनिंग प्रोसेस आप लोग इसको आराम से कॉपी में लिखते जाइएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स की तरह आपका बन जाएगा। बाद में जब एग्ज़ाम आएगा तो आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं। स्मूथनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, फ्यूल के कांटेक्ट को हटा देते हैं। जो भी फ्यूल हम लोग का रहता है उस आग में, उस कांटेक्ट को हटा देंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, स्मूथनिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ इस टॉपिक में हम लोग फायर के बारे में जान गए हैं, फायर ट्रायंगल के बारे में जाने, फायर ट्रायंगल के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फायर देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर देखें, और हम लोग क्या देखें, प्रोसेस, कौन कौन सा प्रोसेस ऑफ रिमूवल फायर, इतना चीज़ों के देखें। अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि फायर तो लग गया, आग तो लग गया, अब इसको बुझाने के लिए क्या क्या प्रयोग करेंगे। क्लास ए फायर, जैसे हम लोग फायर ट्रायंगल क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में पढ़ें कि यहाँ एफ क्लास का फायर होता है, बी क्लास का होता है, सी क्लास का होता है, डी क्लास का होता है। तो इस तरह का फायर को हम लोग बुझाने के लिए क्या क्या करेंगे, कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। तो आग को बुझाने के लिए हम लोग जनरली फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर एक्चुअली में क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर, ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, ये तीनों में से किसी एक का कांटेक्ट को हटा देता है। या तो फ्यूल का कांटेक्ट को हटाएगा, या तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट को हटाएगा, या तो हीट का कांटेक्ट को हटाएगा। तो ये तीनों में से किसी एक को हटा देगा तो आग बुझ जाएगा। तो इसीलिए आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो क्लास ए का फायर होता है वो अभी बताएं कि सॉलिड मटेरियल में लगेगा, सॉलिड मटेरियल में लगेगा, जैसे वुड में लगेगा और आपका रबर हो गया, ये सब में लगेगा। तो इसको बुझाने के लिए हम लोग वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे क्लास ए फायर को बुझाने के लिए। ठीक है, इसी तरह से क्लास बी फायर को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो क्लास बी फायर क्या बताएं हम अभी, लिक्विड में लगेगा। तो लिक्विड में लगेगा तो लिक्विड में कौन कौन सा आ जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा। ठीक है, ये सब में लगेगा। तो इसको बुझाने के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोम टाइप फायर। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग ये शॉर्ट पॉइंट को नोट करते जाएंगे। अब आता है क्लास सी फायर। क्लास सी फायर में हम लोग बताएं ये किस में आता है, गैस में लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताए थे सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब गैस में लगता है। तो इसको बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डाई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डाई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे क्लास सी को रिमूव करने के लिए। अब यहाँ जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लास सी का फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन 4 को देगा, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, डाई केमिकल, या देगा सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा डाई केमिकल। इसी तरह से क्लास डी का फायर को बुझाने के लिए, क्लास डी किस में लगता है, इलेक्ट्रिक में लगता है या मेटल में लगता है। तो इसको बुझाने के लिए हम लोग सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। सीटीसी का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो इस तरह से क्लास डी का फायर को उपयोग बुझाने के लिए हम लोग सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे।
तो ये आज हम लोग देखें फायर के बारे में, फायर का सारा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकता है सारे के बारे में बताएं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन फार, इसका करेक्ट आंसर ऐसे हो जाएगा कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इससे आगे का क्वेश्चन और इससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट को देखेंगे। लेकिन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन और लगभग कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं फिर।